अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक सिंगल मोटिव से रिपीटेबल पैटर्न बनाने का तरीका सीखेंगे। कोई भी सिंगल मोटिव हो उससे हम रिपीटेबल डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अब सबसे पहला स्टेप जो है आपने फ़ोटोशॉप ओपन करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर ली हुई है। अब आपने एक न्यू कैनवस लेना है आपको। तो अब हमें कैनवस के लिए एक स्क्वायर कैनवस चाहिए इस रिपीट बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर 10 बाई 10 इंचज़ का एक कैनवस लेके 300 रेजोल्यूशन पे रख के इसको क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने फाइल में जाके अपना कोई मोटिव डाउनलोड कर लेना है। आप किसी भी पिंटरेस्ट से या रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मोटिव अपना डाउनलोड कर लिया हुआ है। मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी। ये मैंने अपना मोटिव ओपन कर लिया। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ही रिमूव कर लिया था। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि अपने पेज पे दोबारा वापस जाऊँगी और वहाँ पर रूलर से अपने पेज का सेंटर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मार्क कर लूँगी। ये मैंने अपने पेज का सेंटर मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपने मोटिव को ड्रैग करके पेज पे लेके जाना है। मैं यहाँ से मोटिव को उठाऊँगी और अपने पेज के सेंटर में ले आऊँगी। अब आपने अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ एडजस्ट करना है फ्री ट्रांसफॉर्म से अब इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ एडजस्ट कर लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो मैंने कर लिया। अब मैं कोशिश ये करूँगी कि जो मेरा मोटिव है ये सेंटर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि पिंक लाइन शो करी है कि ये इक्वली 4 साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, रेक्टेंगल मार्क के टूल लेना है। टूल्स में आपके पास आ रहा है फर्स्ट पे। यहाँ से आपने एक कॉर्नर ले लेना है राइट साइड से। इसको हम पहले जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। अब आपने क्या करना है, आपने एक बॉटम से एक कॉर्नर पिक कर लेना है राइट साइड से। इस कॉर्नर को हम Ctrl+C और Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब आप जूम आउट कर लें तो ये हमारे पास इस जो हमने कॉपी की थी ये हमारे पास आ गई है। अब इसको मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे पेस्ट कर दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको लेफ़्ट कॉर्नर पे पेस्ट कर दिया है। अब सेम इसी तरह दोबारा रेक्टेंगल मार्कर लेके हम उसकी दूसरी साइड को भी जूम इन करके कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C और Ctrl+V करके आप मैनुअली भी कर सकते हैं। और फिर हम इसको अपने राइट साइड के जो कॉर्नर है उस पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसकी कॉपी कर दी है। अब हम इसको अपने राइट साइड के कॉर्नर पे पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने अगेन रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके जो हमारा टॉप वाला पार्ट है आपने उसको कॉपी करना है रेक्टेंगुलर मार्की से। ये देखिए मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से अपना टॉप वाला हाफ पार्ट जो है इसको मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके Ctrl+C एंड Ctrl+P करके पेस्ट कर दिया है। अब सेम इसी तरह दोबारा मैं रेक्टेंगल मार्की को लूँगी और जो रिमेनिंग लास्ट पार्ट है इसको हम कॉपी करेंगे Ctrl+C और Ctrl+P करके और इसको हम अपने लेफ़्ट वाले जो कॉर्नर है बॉटम का वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा है मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके अपने लेफ़्ट वाले कॉर्नर पे पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने मेन मोटिव की कॉपी कर लेनी है। मेन मोटिव की लेयर को सिलेक्ट करना है और इसकी Ctrl+C और Ctrl+P करके कॉपी करके इसको बोथ साइड पे हाफ पेस्ट कर देना है राइट और लेफ़्ट पे। जैसा कि आपने देखा है मैंने इसको इक्वली डिस्टेंस पे पहले राइट साइड पे और फिर लेफ़्ट साइड पे पेस्ट कर दिया है। सेम आप लोगों ने भी इसी तरह 2 कॉपीज़ बना के राइट और लेफ़्ट पे हाफ पेस्ट कर देना है। अब सेम यही
प्रोसीजर जो है ना हम टॉप के लिए भी रिपीट करेंगे। हमने क्या करना है, मेन मोटिव की एक और कॉपी बनानी है। अब इसको हम हाफ ऊपर टॉप पे और हाफ ही बॉटम पे रिपीट करेंगे। ये मैंने मोटिव को पकड़ा जो हमने कॉपी बनाई थी। सबसे पहले मैं इसको बॉटम पे हाफ पेस्ट कर दूंगी और ये पिंक लाइन शो कर रही है कि इक्वली पेस्ट हो गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको बॉटम पे पेस्ट करूंगी और देन सेम इसकी एक और कॉपी बना के उसको हम टॉप पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको हमने टॉप पे इक्वल डिस्टेंस पे पेस्ट कर दिया। अब हमने एक और कॉपी बनानी है और उसको जो हमारी नेगेटिव स्पेस है वो 4 साइड पे फिल कर देनी है। जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पर एक कॉपी बना के और उसको 4 साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आपको ये एक पैटर्न की लुक दे रहा है। आपकी 4 साइड इक्वली डिवाइड हुई हुई है और कोई भी इसमें नेगेटिव स्पेस हमारे पास नहीं है। इसी तरह हमने 4 साइड को कंप्लीट कर लेना है, कोई भी नेगेटिव स्पेस बीच में रहनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रिड्स को रिमूव कर देंगे एंड देन हम एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर इस पैटर्न को हम सेव कर लेंगे पैटर्न 1 के नाम से। अब ये पैटर्न हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, अब इसको ओके को आप क्लिक कर दें। अब देन हम क्या करेंगे, अब हम एक न्यू कैनवास लेंगे। जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ है उसके लिए, मतलब लाइक आपने जो प्रोडक्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंग अब आप साइज़ ले लें। मैंने 15 पे 15 लिया। अब मैं यहाँ पर जाकर फिल एडिट में जाके फिल को क्लिक करूँगी और जो मेरा पैटर्न है उसको क्लिक कर दूँगी तो मेरे पास एक कंप्लीट रिपीट आ जाएगी मेरे डिज़ाइन की। जैसे कि आपको शो हो रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है 4 साइड से। आपने भी सेम इसी तरह बनानी है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।